हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरीके से आप मेरी स्टोरी देख रहे हैं, जिस तरीके से आप मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जैसे कि हमने कहा था, हमने पिछली बार भी आपको कहा था अपने लास्ट वीडियो में, और हर वीडियो में हम कहते हैं कि हर बार आपके लिए एक नई नई कहानियां लेकर आएंगे और उसी के साथ में हिस्ट्री और इत्यादि नए नए एजुकेशन इन सब विषयों के ऊपर भी हम कहानियां लेकर आया करेंगे दोस्तों। तो आज जो हम कहानी लेकर आए वो कहानी नहीं, वो कहावत है दोस्तों। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो दोस्तों मेरी सभी कहानियां आप देखिए, कुछ ना ज्यादा से ज्यादा ना भी देख सके तो लास्ट की एक दो कहानियां जरूर देखें, तो आपको मेरे इस मोटिवेशन स्टोरी के पीछे के उद्देश्य आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की जो कहावत है वो है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपने कहावत तो बहुत बार सुनी होगी दोस्तों, और किसी ने ना भी सुनी हो तो आज आप ये कहावत सुनी लीजिए कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। देखिए दोस्तों, इस कहानी के पीछे बहुत बड़ा सत्य है। ये जीवन का इतना बड़ा अलौकिक सत्य है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब व्यक्ति मन के हारे हार और मन के जीते जीत, व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प कर ले अपने जीवन में तो किसी भी परिस्थिति और कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकता है। दोस्तों देखिए, जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है और आते जाते रहती है। जिस प्रकार सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है, बस जीवन का ये क्रम चलता रहता है। पर इन सब में हमें आवश्यकता है तो धैर्य की, एक साहस की, क्योंकि धैर्य व्यक्ति को साहसी बनाता है दोस्तों, और साहस की बहुत आवश्यकता होती है, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति का समय अच्छा ना हो, प्रतिकूल हो, तब मौन रहने में ही भलाई होती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अगर सच बात भी कहे तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसलिए हमें जीवन में धैर्यवान बनना चाहिए। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जीवन में जब व्यक्ति प्रगति करता है तो उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। और जीवन में अगर संघर्ष ही नहीं आएंगे तो हमें सुख कैसे प्राप्त होगा, और सब कुछ अगर बैठे बैठाए भी मिल जाए तो उन सब चीजों का क्या लाभ। क्योंकि दोस्तों जब व्यक्ति मेहनत करके जब कोई चीज अर्जित करता है तो उसे उसका मूल्य, उसकी कीमत का एहसास होता है। मैं कीमत पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हमें उस चीज की जानकारी होती है, हमें उस चीज के बारे में ये पता होता है कि मैंने कितनी मेहनत से अर्जित की है ये सब चीजों को। हमें एक अजीब सा लगाव होता है उसके लिए, बड़ा प्यारा सा एक लगाव होता है उसके लिए। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन बिल्कुल एक खेल की मैदान की तरह होता है दोस्तों। जब खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरते हैं तो एक तो वो हारते हैं या फिर जीतते हैं, पर जब व्यक्ति खेल खेलता है तो उसके लिए उसका मन तंदुरुस्त होना चाहिए, उसका शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, मन तंदुरुस्त होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर तंदुरुस्त होगा तभी अच्छे मन से खेल सकेगा, अच्छे शरीर के साथ खेल सकेगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब जीवन में वह हारते हैं तो उनकी स्वाभिमान, उनके अंदर जो स्वाभिमान होता है वो उन्हें कुदेरने लगता है कि मैं हार क्यों गया। और सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों लगातार मेहनत करते हैं। पर कुछ लोग बड़े कमजोर दिल वाले होते हैं जो छोटी छोटी सी हार से निराश हो जाते हैं। पर दोस्तों कभी निराश ना होना अपने जीवन में, क्योंकि असफलता हमें ये दर्शाती है कि सफलता प्राप्त करने में कोई कमी रह गई। और दोस्तों असफलता ही हमें ये बताती है कि तुम कहाँ कम रह गए। और असफलता इसलिए आती है ताकि व्यक्ति को अपने साहस के बारे में पता चले, उसे अपनी चुनौतियों के बारे में पता चले कि वो कितना ताकतवर है। जब हम कोई चीज उठाते हैं तभी हमें पता चलता है कि मैं कितना किलो वजन उठा सकता हूँ। अगर वो किसी वजन को उठाएगा ही नहीं तो अपने शरीर की क्षमताओं के बारे में कैसा पता चलेगा। खुद पोरस ने भी ये कहा था कि अगर सिकंदर भारत ना आता तो मुझे भी अपनी शक्ति का एहसास ना होता। और हमें भी नहीं पता चलता दोस्तों कि विश्व विजय सिकंदर को भी टक्कर देने वाला एक महान योद्धा हमारे भारत भूमि पर भी था, जिसका नाम पोरस करके वो इतिहास में फेमस हुआ। वैसे उनका नाम पुरुषोत्तम था। तो दोस्तों यही होता है जीवन के अंदर। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चुनौती आती है और हमें उनका स्वीकार करना चाहिए। जो चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, क्योंकि समस्याएं हमें आजमाती है। क्योंकि दोस्तों जब भी व्यक्ति थक हार के अगर गिर जाए तो उसे डरना नहीं चाहिए। आप जानते हैं बड़े बड़े विद्वानों के जीवन में भी समस्या आई है। शिवाजी महाराज के भी जीवन में बहुत सी समस्याएं आई थी और उन्होंने डट कर उसका सामना किया और हिंद स्वराज की स्थापना की। उसी तरह दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब जापान पे बम गिराए गए थे और वो सब कुछ तहस नहस हो गया था, वहाँ की कला कौशल उद्योग धंधे सब बर्बाद हो गए थे। पर वहाँ के लोगों की देशभक्ति और उन्हें आगे बढ़ने की जो प्रेरणा उनके मन में थी, जो साहस था, आज देखिए दोस्तों जापान कितने उच्च शिखर पर पहुंच चुका है। उन्होंने अपने राष्ट्र को, वहां के नागरिकों ने अपने राष्ट्र को बहुत ही तरक्की की ओर लेके गया। ये सब क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, चुनौतियों को स्वीकार किया। अगर वो थकार कर बैठ जाते, अरे यार अब क्या होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाते। उसके लिए एक मन से शक्ति चाहिए कि यस
मैं कर सकता हूँ और हम सब करके दिखाएंगे। और इसी के चलते हुए जीवन में उन्होंने प्रगति लाई और हमें भी हमारे जीवन में इन सब चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें महाराणा प्रताप के जीवन से भी सीखना चाहिए। समय आया तो घास की रोटी भी खाई, पर उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई शत्रु को, हमेशा लोहा लेते रहे और हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज हमारे लिए एक महान एग्जाम्पल, एक महान उदाहरण है उनका हमारे जीवन में। इसलिए तो लोग कहते हैं दोस्तों कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, सब मन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों। अगर व्यक्ति 100 बार भी अगर हार जाए तो कोई गम नहीं, अगर 101 बार भी अगर वो कोशिश करे तो वो जीत सकता है। और अगर व्यक्ति मन से ही हार जाए तो वो हमेशा हार जाता है, वो कहीं से जीत नहीं सकता। इसलिए सब चीजें मन पर डिपेंड करती है, मन पर ही आश्रित होती है और हमें हमारे मन की सुननी चाहिए और मन में बड़ा ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, एक सकारात्मक चीजें रखनी चाहिए जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और मेरे मोटिवेशन स्टोरी के ये जो उद्देश्य है, ये कहावत मैं लाता हूँ भांति भांति की जो आपके लिए आपकी स्टोरीज ला रहा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि एक सकारात्मक पहलू मैं आपके सामने ला सकूँ। अगर मेरी इस जो श्रृंखला जो चल रही है, ये श्रृंखला जो चल रही है मोटिवेशन स्टोरी की, अगर किसी एक के भी जीवन में मैं अगर सकारात्मक बदलाव ला सकूं तो मैं भी अपने आप को धन्य मानूंगा। और आप लोगों ने इतना समय निकाला, मेरी कहानी को सुना और जिस तरीके से आप मेरी कहानी सुनते हैं उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। अब तक की सभी कहानियों के लिंक्स आपको आज के मोटिवेशन स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।